नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ई एक्सपोजर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है रेलगाड़ी, जिसको आप इंग्लिश में ट्रेन भी बोलते हो। ट्रेन से कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखने को मिलता है आपको एग्ज़ाम में, और करीबन सारे एग्ज़ाम में आपको रेल संबंधित प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर से शुरू करें तो उससे पहले इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो चलते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों, बस आपको कुछ चीज़ें इसमें ध्यान देनी है। जैसे आप मान लीजिए ये एक ट्रेन है आपकी, जो इधर को चल रही है, और एक दूसरी ट्रेन है ये, जो कि इधर को चल रही है। दोस्तों, अब इसी पर हम पूरे इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे और आप ध्यान देकर समझिएगा। देखिए दोस्तों, ये एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। तो दोस्तों, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलें तो हमेशा जो होगा, इनकी दूरियों को, जो दूरी होगी, मतलब अगर ये मान लेते हैं 500 मीटर की ट्रेन है और ये 400 मीटर वाली ट्रेन है, तो दोनों को हमेशा दूरियों को जोड़ देंगे और इनकी चालों को भी हम क्या करेंगे दोस्तों, जो चाल होगी इसकी कुछ वेलोसिटी होगी ही और इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। अगर इसको v1 माने, इसको v2 माने, तो हमेशा इन दोनों चालों को हम जोड़ दिया करेंगे अगर एक दूसरे के तरफ मुड़ रहे हैं तो, या एक दूसरे की तरफ ये आ रहे हैं तब ऐसे कंडीशन में तभी हमको समय पता चल सकता है कि कितने देर में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, या एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को, या पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। पर यहीं पे कंडीशन दोस्तों दूसरा ये है, अगर ये ट्रेन इधर ना जा करके मान लीजिए कि ये इसी की दिशा में जा रही है, जिस दिशा में ये आगे बढ़ा ये भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, पर मान लीजिए कि ये 50 किलोमीटर से भाग रहा है और ये जो भाग रहा है ये 60 किलोमीटर से। तो दोस्तों, आपको पता है कि तेज भागने वाला धीमे भागने वाले को हमेशा पछाड़ देता है। तो हमको ये कह सकते हैं हम कि ये 50 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से जो ट्रेन जा रही है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ट्रेन से पिछड़ जाएगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पूछा जाए कि 60 किलोमीटर वाली ट्रेन 50 किलोमीटर वाली ट्रेन को कितने समय पछाड़ देगी, तो आप उसको जब वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि फिर इन दोनों ट्रेनों की जो दूरी होगी ऐसे ही आपको जोड़ देना होगा। तो हम जोड़ देंगे अगर, तो ये 500 मान लेते हैं और फिर ये 400। पर दोस्तों, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात देखने वाली होगी कि जो पहली ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति हावर है और ये 50 किलोमीटर प्रति हावर है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि आपको पता है कि 50 किलोमीटर ये 60 किलोमीटर से कैंसिल होगा, जो एक्स्ट्रा होगा उसी से ताड़ेगी। तो आपको जिसकी चाल ज़्यादा है उसमें से कम चाल को घटा देना होगा। तो यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों, ये 5 4 900 हो गया, और ये 60 में से 50 जाएगा 10। तो ये दोस्तों देख सकते हैं 90 सेकेंड में। अगर दोस्तों एक बात और देखनी है कि किलोमीटर प्रति हावर है, ये किलोमीटर प्रति हावर है, तो ये जो होगी 500 किलोमीटर और 400 किलोमीटर होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देना है कि हमेशा इनके यूनिट बराबर हों। ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये मीटर में है, तो इसको आप किलोमीटर से मीटर में चेंज करोगे। तो यहाँ पर हमने इस 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर मान लिया, तब ये वैल्यू सही आएगा हमारा, तब ये हो जाएगा 90 घंटा हो जाएगा दोस्तों, एक बात समझिएगा। लेकिन अगर यही 500 मीटर मानते हैं, 60 किलोमीटर प्रति आवर है, तो हमको इसको चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि 500 मीटर है। तो जब 60 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे दोस्तों, तो हमने बोट एंड स्टीम वाले में भी आपको बताया है, उसमें आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर भी 50 है तो इसको भी 5/18 से गुणा कर दीजिए। वहीं पे दूसरा भी बता देते हैं दोस्तों, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू दिया हुआ हो,
कि 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेन चल रही है, तब आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा कि 18/5 से गुणा करना होगा। बस आपको इतना समझने वाली बात है कि अगर आपको बड़े वैल्यू में ले जाना है तो 18/5 यानी 18 बड़ा है तो उसको ऊपर रखिए। वहीं पर आपको ये भी समझना होगा कि अगर आपको छोटे में चेंज करना है, जैसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा को, तो आप 5/18, क्योंकि 5 छोटा है तो 5 ऊपर रखिए 18 नीचे और गुणा कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अभी तक ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बात और इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो क्वेश्चन के समय हम आपको अच्छे से समझा देंगे। अगर आपसे कहें कि ये 500 मीटर वाली ट्रेन में एक बंदा बैठा हुआ है जो कि 400 मीटर वाली ट्रेन को पार कर रहा है, तो समझिएगा दोस्तों, अगर एक व्यक्ति 500 मीटर वाली ट्रेन में बैठा हो और 400 मीटर वाली ट्रेन उसको पार कर रही हो, तो ये ट्रेन में आप इस 500 मीटर लंबी ट्रेन को ऐड नहीं करोगे, क्योंकि प्रश्न में आपसे ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति को ये 400 मीटर वाली ट्रेन कितने समय में पार कर देगी। तो व्यक्ति पार हो रहा है, ट्रेन पार नहीं हो रहा है। तो व्यक्ति को पार करने के लिए इस ट्रेन को स्वयं को पार करना होगा। तो इस कंडीशन में ट्रेन, अगर ये व्यक्ति के इस छोर से ट्रेन शुरू करे और ये ट्रेन इस छोर पे पहुंच आए, उसका पीछे का पिछला हिस्सा जो हो वो यहाँ पे पहुंच आए, तो ट्रेन तो पूरा पार नहीं ना हुई, पर व्यक्ति तो पार हो गया ना। तो आंसर मेरा वही होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन नहीं, यहाँ पर ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति को पार करने की बात कही जा रही है। अतः दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि ऐसे केस में जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ होता है उस ट्रेन की लंबाई को मेजर नहीं किया जाता, उसको छोड़ दिया जाता है, बशर्ते जिस ट्रेन के द्वारा उसे कवर किया जाता है या उसे पार किया जाता है उस ट्रेन की दूरी को हम अवश्य लेते हैं। जैसे सॉल्यूशन में फार्मूले के रूप में जहां आपको दूरी रखनी रहती है, तो जो ट्रेन उसको पार करती है उस ट्रेन की जो लंबाई होती है उसको दूरी के रूप में रखी जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जो आपको नहीं समझ में आया हमारे साथ बने रहें, वीडियो में आपको पूरी अच्छे से समझा दिया जाएगा। इसके कई पार्ट आएंगे, सभी पार्ट को देखें, आपको पूरी अच्छी तरह से ट्रेन की जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने टाइप के होते हैं, करीब सारे तरह के क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे और यकीनन आपको फिर ट्रेन से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए। तो इसी बात के साथ दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है, आपको अच्छे से एक फार्मूला पता होगा, वो क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दोस्तों अब आप यहाँ से देखेंगे तो चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया 72 किलोमीटर प्रति आवर, और उसके साथ साथ आपको जो दूरी दिया है, ट्रेन ही तो पार कर रही है। तो आप सोचिए दोस्तों, अगर ये खंभा हो और ट्रेन इसको क्रॉस करने पे जाए, तो ज़रा सोचिएगा इस खंभे का जो विड्थ हो, चौड़ाई है या यूं कह दीजिए मोटाई है, वो इस ट्रेन के मुकाबले क्या है, 0 न के बराबर है। बस इस ट्रेन को एक पॉइंट दे दिया जाएगा जिसको क्रॉस करना है, नहीं तो इस खंभे की औकात इस ट्रेन के आगे न भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसलिए ये ट्रेन अपना एक छोर यहाँ से शुरू करेगी और दूसरा छोर जब आगे बढ़ करके यहाँ पे आ जाएगा तो इस पॉइंट को पार कर जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन खुद को पार कर रही है। तो 60 मीटर तो हमारी दूरी जो हो जाएगी दोस्तों 60 मीटर। अब इसके बाद से दोस्तों हमने अभी पहले ही आपको बताया, जब बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे थे, कि ये मीटर में दूरी दिया हुआ है और इस
प्रकार आप, तो दोस्तों आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो हमको मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना होगा। तो हम क्या कर देंगे, 72 को 5/18 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब ये हमारा हो गया दूरी बटा चाल, और हमको यहाँ से मिल जाएगा क्या, समय। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 18 कम 18, 18 चौक 72 और 4 पर से 20, 20 तिहाई 60। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आ गया हमारा आंसर 3 सेकेंड। तो यहाँ पर दोस्तों 3 सेकेंड आपका आंसर रहा। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने होंगे और बड़े ही आराम से इस पर क्वेश्चन लगते चले जाएंगे। बस हमारे साथ बने रहें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। अब समझने वाली बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए एक गुफा है इस टाइप से, और ये 250 मीटर लंबा है, और एक ट्रेन है जो ये है आपकी, इस ट्रेन की जो खुद की दूरी है वो 350 मीटर है। अब दोस्तों सोचिए, कर गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। अगर पिछला सिरा गुफा के अंदर ही कहीं रह जाए तो इस गुफा को तो पार की नहीं। तो इसका मतलब है दोस्तों, ये ट्रेन इस गुफा में प्रवेश करेगी और फिर उसके बाद से जब तक ये पूरा सिरा इसके बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक इस ट्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी, सॉरी इस गुफा को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो मतलब ट्रेन खुद को पार करेगी प्लस गुफा को पार करेगी, यानी कुल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 250 प्लस 350, ये दूरी हो गई। कह रहा 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जब 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गुजरेगी तो ये दिया है मीटर में, यहाँ चाल दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमको इसको भी मीटर प्रति सेकंड में ही चेंज करना होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 कम 18, 18 तियाँ 54 और 5 तियाँ ये हो जाएगा दोस्तों 15। तो नीचे हमारा 15 आ गया, ऊपर जोड़ दीजिए, 250 में 350 जोड़ेंगे तो आपके ये हो जाएंगे दोस्तों 600। 350 और 50 4 और 2 600। अब यहाँ काटिए, 15 चौक का 60, यानी दोस्तों आंसर हो जाएगा 40 सेकेंड। तो देखा दोस्तों, बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से इन सभी तरह के प्रश्नों को आप लगा सकते हैं, बशर्ते आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ट्रेन है, इस ट्रेन का जो लेंथ है, जो लंबाई है वो t है, और फिर आपको यहाँ से इसकी चाल निकालनी है। तो चाल मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर v है। तो अब देखिए दोस्तों, कह रहा एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करता है। तो हमें पता है दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में देखा, पिछले क्वेश्चन में देखा आपने कि प्लेटफार्म गुफा और ट्रेन खुद को पार करे थे, दोनों को जोड़ दिया गया था। इसी प्रकार प्लेटफार्म को पार करेगी तो 120 मीटर लंबा प्लेटफार्म प्लस खुद को पार कर रही है, साथ में जो पार करेगी तो ट्रेन की दूरी, यानी प्लेटफार्म की दूरी ट्रेन की दूरी आप जोड़ देंगे तो ये पार कितने समय में कर रही है, 10 सेकंड में, और इसका चाल तो वही रहेगा भी। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बात बोल रहा है कि तथा खंभे को, अब खंभे को पार करने का मतलब, जैसे दोस्तों आपने पहले क्वेश्चन में देखा, खंभे को पार करने का मतलब खुद को पार करना, यानी ये ट्रेन खुद को पार करेगी
4 सेकंड में। कितने चाल से? v चाल से, क्योंकि ट्रेन की चाल तो नहीं बदलेगी, ऐसा कहीं क्वेश्चन में कहा नहीं है। तो आप देख सकते हैं जब दोनों का एक साइड बराबर है तो यानी ये दोनों क्वेश्चन आपस में बराबर हो जाएंगे। तब हम क्या कर सकते हैं, 120t बटा 10 बराबर t/4। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर लीजिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 चौक 48 हो जाएगा दोस्तों, 480 हो गया, ये हो गया 4t और यहाँ पर 10t। यहाँ पे दोस्तों और इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसको माइनस कर दीजिए, ये 480 बराबर 60 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे 6 8 48 यानी 80t। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि आपसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई जो हो गया दोस्तों 80 मीटर हो जाएगा। इस ट्रेन की लंबाई जो हो गई दोस्तों 80 मीटर की हो गई। अब हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल भी पूछा है, तो पहले दोस्तों चाल निकालते हैं, फिर किलोमीटर प्रति घंटा में देखते हैं क्या आएगा। तो हमें पता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 80 मीटर ट्रेन की लंबाई है, तो 80 मीटर है और यहाँ 4 सेकंड दिया है यानी मीटर पर सेकंड सही जा रहा है। इसको काट दीजिए तो आ जाएगा दोस्तों 4 दूनिया 20 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड। तो ये चाल है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आप इसको जब किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करोगे तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लोगे किससे, 18/5 से, क्योंकि हमको बड़े वैल्यू में ले जाना है। तो 5 चौक का 20, 18 चौक 72। तो आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि ये हो जाएगा, इसका जो चाल हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति हावर, इसका वेलोसिटी हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।